अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू खान अकेडमी सांगड़। और आज मैं आपके लिए एक और ही ज़बरदस्त क्लास लेकर आया हूँ। ये सामने आप देख रहे हैं कि रिपोर्ट कार्ड बना हुआ है स्टूडेंट्स का। यानी अगर आपके पास जो है ना बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं या आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, वहाँ पर सैलरी स्लिप हो गई या फिर रिपोर्ट कार्ड्स होते हैं इस तरह के बहुत सारे बनाने। तो अगर आप बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि ऑटो इस तरह से स्पिन जो है ना बटन के थ्रू जो है ना आप स्पिन करते जाएं, यानी कि इंक्रीज़ करें, तो ऑटोमेटिकली जो है इस तरह से देखें आपका रिपोर्ट कार्ड बनता चला जाए। ये देखिए ज़रा, और इस तरीके से ये देख नीचे अगर आप देख रहे होंगे तो ऑटोमेटिकली ये डेटा ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है इसके थ्रू। आप चाहे तो यहाँ पर डेटा खुद लिख भी सकते हैं इस बॉल में कि अगर आपने लिख दी है 101 तो ये ऑटोमेटिकली देखें उसी का डेटा भी उठा लेगा और स्पिन भी कर सकते हैं यहाँ से आप इसको। तो ये काम सारा कैसे हुआ है, किस तरीके से किया है, तो मैं आपको ये पूरे का पूरा जो है ना इसका प्रोसीजर गाइड कर देता हूँ। अब इसको हम ज़रा एक साइड पे रख लेते हैं, इसको एक साइड पे कर देता हूँ मैं फ़िलहाल। और ये देखिए यही शीट सेम बनी हुई है लेकिन बिल्कुल ब्लैंक है। शीट तो आप बना ही लेंगे आराम से कि आपने जो है ना यहाँ पर इस तरीके से टाइटल में दे देना है जो भी स्कूल का नाम है, और यहाँ पर स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड, क्योंकि रिपोर्ट कार्ड मैंने बनाई हुई है तो यहाँ पर आप अपने स्कूल का लोगो वगैरह लगा सकते हैं। और ये रोल नंबर मैंने एक ब्लैंक रखा हुआ है और नेम ऑफ़ स्टूडेंट भी ब्लैंक है और क्लास भी इसकी ब्लैंक है और डेटा भी इसका पूरे का पूरा ब्लैंक है। इसी डेटा कहाँ से उठाना है इसने, तो इसके अगेंस्ट में मैंने एक और शीट बनाई हुई है, ये डेटा शीट। यहाँ पर हमारा डेटा पड़ा हुआ है कुछ इस तरीके से, यानी सीट नंबर यहाँ लिखे हुए हैं, स्टूडेंट का नाम लिखा हुआ है, उसकी क्लास है, और यहाँ से फिर हमने आगे उसके मार्क्स जो है ना इंटर किए हुए हैं सब्जेक्ट के। तो सब्जेक्ट मेरे पास 5 है, तो ये आपके पास कॉलम मौजूद है। तो टोटल 5 सब्जेक्ट है या 6 सब्जेक्ट है, 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट है, 6 7 8 टोटल कॉलम है यहाँ पर 8। तो इधर भी अगर आप देखेंगे तो मैंने यही बनाए हुए हैं, 1 2 3 4 5, ये 6 7 और ये 8। बाकी ये भी कुछ फार्मूलाज हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो अब टोटल में अब मार्क्स मेरे पास जो है ना वो 100 है, तो लिहाजा मैं 100 लिख लेता हूँ और इन सब में आप 100 जो है ना टाइप कर लें, कॉपी पेस्ट भी हो सकता है ये। और इसके बाद ऑब्टेन्ड मार्क्स वहाँ से आएंगे जो हमने उधर लिखे हुए हैं, और इनकी परसेंटेज चाहे तो अभी निकाल लें चाहे तो बाद में निकाल लें, तो मैं बाद में निकाल लेता हूँ। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके अंदर जो वैल्यू इंटर की जाए उसके मुताबिक इस डेटा शीट से जो ना डेटा वहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाए। तो ये जो है ना हमारा टारगेट होगा, यानी यहाँ पर जो वैल्यू हम देंगे उसके मुताबिक जो है ना डेटा इसमें फिल हो जाएगा। तो इधर लिया मैंने और मैंने कहा जी वी लुकअप का फार्मूला लगेगा। इसमें पहले सबसे पहले देखिए आपसे पूछ रहा है लुकअप वैल्यू, फिर पूछेगा टेबल एरे, फिर कॉलम का इंडेक्स, और फिर आपसे जो है ना उसकी जो है ना वैल्यू पूछेगा कि कितनी मैचिंग करवानी है आपने। तो लुकअप वैल्यू मेरे पास है ये, यानी मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर जो डेटा मैं लिखूँ उसी के मुताबिक जो है ना वो हमें डेटा प्रोवाइड करे। तो वो लुकअप वैल्यू मेरी ये हो गई, ये कॉमा दिए मैंने। अब पूछ रहा है जी टेबल एरे बताएं, तो टेबल एरे मीन्स उसके वो चीज़ जहाँ से आपने ये चीज़ें पिक करनी है। तो मेरा डेटा जो है ना डेटा शीट नंबर 2 में है, तो मैं वहाँ से इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरी रेंज दे देता हूँ। ये देखिए रेंज दे दी मैंने पूरी की पूरी। रेंज देने के बाद कॉमा दिया। अब वहाँ पर मैं कौन सा डेटा प्रिंट करना चाह रहा हूँ, वो सीट नंबर प्रिंट करना चाह रहा हूँ। तो सीट नंबर का जो कॉलम नंबर है वो है 1, तो मैंने दे दिया 1, कॉमा मैचिंग क्राइटेरिया मैं इसे दे रहा हूँ 1, यानी कि बिल्कुल ही यानी एक्सैक्ट मैच होना चाहिए इसका, 1 दे दिया मैंने इसको। एंटर करता हूँ तो आप देखिए यहाँ पर इस वक्त दे रहा है NA, यानी कि फार्मूला सही है बट क्योंकि यहाँ पर डेटा नहीं है इसलिए यहाँ पर इसने कुछ नहीं दिया। तो डेटा मैं इसको दे रहा हूँ 101। तो आप देखिएगा 101 जो है ना यहाँ पर आ गया, और ये डेट देखिए 101 यहाँ से। अगर मैं इसे कह देता हूँ 111 तो ये देखिए 111 भी उठा लेगा, इसका मतलब है बिल्कुल सही कर रहा है। फिर मैं कहता हूँ इसी 111 को मैच करते हुए आपने स्टूडेंट का नाम भी उठाना है, तो वी लुकअप दोबारा, फिर अगेन लुकअप वैल्यू कॉमा टेबल एरे फिर वही देंगे रेंज, ये टेबल को मैंने रेंज दे दिया, कॉमा किस कॉलम से डेटा पिक करना चाह रहा हूँ उसका नंबर कौन सा है, तो ये 1 नंबर था, तो अब नेम उठाना चाह रहा हूँ तो ये हो जाएगा 2, कॉमा वही 1 मैच होगा इसका, इंटर। ये देखिए अभी 111 पे आप देखेंगे कौन सा है, सलीम अहमद। फिर इसकी क्लास सेम वी लुकअप, दोबारा वैल्यू देंगे इसको कॉमा और फिर वही रेंज देंगे
इस तरह से, कॉमा एंड देन जो कॉलम नंबर इसका होगा 3 और फिर एक्सैक्ट मैच 1। तो ये आ गया, देखिए ज़रा। अब यहाँ पर अगर मैं 102 कर देता हूँ तो आप देखिए डेटा चेंज हो रहा है, मीन्स बिल्कुल सही है डेटा हमारा। इसको मैं भी सेंटर कर देता हूँ। अच्छा, अब आ गया ऑब्टेन मार्क्स। ऑब्टेन मार्क्स के लिए भी बिल्कुल सेम यही वी लुकअप का फार्मूला लगेगा। वी लुकअप करेंगे और उसके बाद चले जाएंगे हम जो है ना यहाँ से लुकअप वैल्यू में और कॉमा देंगे। इसके बाद टेबल एरे देंगे, ये रहा टेबल एरे और कॉमा। कौन से कॉलम का डेटा यहाँ पर हम लिखना चाह रहे हैं, इंग्लिश का, तो ये कॉलम नंबर हमारे पास होगा 4 और इसको मैचिंग क्राइटेरिया 1 दे देंगे, इंटर कर देते हैं। तो ये देखिएगा, अब बाकी भी इसी तरीके से लगेंगे। तो ये मेरा जो है ना देखें सेम टू सेम है, यानी यही वैल्यू लुकअप करनी है। डेटा के लिए रेंज भी वहीं जाना है, सिर्फ कॉलम का नंबर चेंज होगा, क्योंकि अगला जो नंबर होगा ये कॉलम नंबर 5 होगा, फिर 6 होगा, 7 होगा। तो हम क्या करेंगे, इस फार्मूले को कर देते हैं यहाँ से कॉपी, ये वाला, और इधर ले आया, इस पे लगाना है मैंने। तो यहाँ इक्वल दिया, पेस्ट कर दिया फार्मूला, कॉलम नंबर सिर्फ यहाँ से चेंज करेंगे 5। इसी तरीके से फिर इक्वल दिया, पेस्ट किया, कॉलम नंबर देंगे इसको 6, फिर इक्वल दिया, पेस्ट किया, कॉलम नंबर दे देंगे इसको 7, फिर इक्वल किया, पेस्ट किया, कॉलम नंबर दे देंगे इसको 8। तो आप देखिएगा डेटा उसी तरतीब में आ रहा है बिल्कुल। कौन सा रोल नंबर है, 101 है, इसका 89 74 56। देखिए 89 74 56, 89 66, 89 66, बिल्कुल तरतीब से डेटा आ गया। परसेंटेज के लिए आप इक्वल दे दें और कहेंगे यहाँ पर जो यानी कि ये वाला डेटा है इसको डिवाइडेड बाय कर दें टोटल मार्क्स और मल्टीप्लाई बाय कर दें 100। अगर आप मल्टीप्लाई खुद नहीं करना चाहते और कहते हैं जी इसके साथ परसेंट का साइन आ जाए, तो यहाँ पर देखें ऊपर परसेंट का साइन बना हुआ है, इसको क्लिक कर देंगे तो ये परसेंटेज आपके लिए ले आएगा। अगर आपने इसके साथ पॉइंट के साथ ज़ीरो अपीयर कराने हैं तो ज़ीरो भी हो सकते हैं और वैसे लिखने हैं तो वैसे भी हो सकते हैं। ये देखिए, ये इसको मैं यहाँ तक लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। और फिर इसी तरीके से ग्रेड। अब ग्रेड के लिए आपने क्या करना है, आप यहाँ पर डिसाइड करेंगे कि किस तरीके से जो है ना आपने बनाना है। तो क्योंकि ये मैंने परसेंट लगाया हुआ है तो लिहाजा अब मैं कंडीशन जो लगाऊंगा उसके साथ भी मुझे परसेंट ही कंपेयर करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने कहा इफ़, अब ये परसेंटेज है तो परसेंटेज मैं 80% पे, यानी 80% पे जो है ना मैं A+ ग्रेड देना चाह रहा हूँ। तो मैंने कहा जी A+ दे दीजिए, ठीक है। इफ़ अगर ग्रेड जो है ना वो आप यानी कि परसेंटेज जो है वो ग्रेटर देन 70% हो, फिर क्या करें, फिर करें हमने कहा कि जी यानी 70 से अबव हो और 80 से बिलो हो, तो हमने कहा A कर दो। इफ़ अगर यही परसेंटेज 60% से अबव हो तो हमने कहा यानी 60% से अबव 70 से बिलो हो तो B कर दें। इफ़ अगर यही परसेंटेज 50% से अबव हो और 60% से बिलो हो तो इसको C ग्रेड कर दें, और अगर 50% से बिलो है तो बाकियों को फेल कर दें, ठीक है। ये देखिए अब आपके पास ये ग्रेड भी इस तरीके से बिल्कुल सही से आ रहे हैं। तो मैं इसको ज़रा आउटलाइन इसकी थिक कर देता हूँ। ये देखिए अब टोटल के लिए यहाँ पर सम लगा देते हैं। ये रहे जी आपके टोटल मार्क्स हो गए 500, आउट ऑफ 500 इसने इतने उठाए हुए हैं और उसकी परसेंटेज क्या बनेगी। तो अगर आप एवरेज लगा लें इसके ऊपर तो आपको ये एवरेज निकाल के बता देगा कि एवरेज परसेंटेज कितनी बनी। और जब एवरेज परसेंटेज बनी है तो फाइनल ग्रेड इसका क्या होगा, आप इस फार्मूले को यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दें तो आपको ये फार्मूला भी पता लग जाएगा। ये फॉर्मेटिंग थोड़ी सी डिस्टर्ब होगी तो इसको मैं सेट कर देता हूँ। ये देखिए आपने यहाँ से फॉर्मेट पेंटर उठाना है और फॉर्मेट कर देना है। तो अब देखिए ये हमारे पास रेडी हो गया। मैं इसको 103 कर देता हूँ तो देखें डेटा चेंज हो गया। अगर मैं 105 कर दूँगा तो डेटा चेंज हो रहा है। 108 कर देता हूँ तो देखिए डेटा चेंज हो रहा है। तो बस यहाँ पर एक स्पिन बटन लगाना है हमने। स्पिन बटन के लिए आप आएंगे डेवलपर में और यहाँ से इंसर्ट में आ जाए। यहाँ पर देखिए ये स्पिन का बटन यहाँ पर बना हुआ है, इसको क्लिक करें और आप यहाँ पर स्पिन बटन बना दें अपनी मर्ज़ी से। जो साइज़ चाहिए आपको उसी के मुताबिक आप इसको सेट कर लें और राइट क्लिक करके आप इसके फॉर्मेट कंट्रोल में आ जाए
और यहाँ पर देखें इसको फॉर्मेट कर लें। मीन्स आपने बताना होगा कि मिनिमम वैल्यू जो है ना आपके पास क्या होनी चाहिए और मैक्सिमम वैल्यू आपके पास क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप सेट कर लें और स्टेप 1 इंक्रीज़ है इसका, और लिंक किसके यानी ये स्पिन किसको चेंज करेगा, यहाँ से आपने उठाना है और इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके ओके कर देना है। तो ये आपका लिंक हो गया, ओके कर देते हैं। तो अब देखिएगा 101 जो है ना ये मिनिमम पे आ गया। मैं इसको बढ़ा रहा हूँ, एक देखिएगा, ये देखें ये ऑटोमेटिकली चेंज हो रहे, देखें ये देखें। बहुत ही, अगर आपके पास ऐसे हज़ार भी हों तो कोई मसला नहीं है, आप किसी का भी रिपोर्ट आराम से जो है ना इस तरीके से जनरेट कर सकते हैं। ये देखिए जनरेट करके जस्ट प्रिंट आउट करेंगे तो प्रिंट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये जो क्लास पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर की दीजिएगा और सब्सक्रिप्शन करना मत भूलिएगा। थैंक यू।